वाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज, श्रद्धेय श्री प्रणवानंद जी महाराज, श्रद्धेय श्री नारायण स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री मोहनलाल गौड़ जी, आचार्य श्री अशोक जी एवं समुपस्थित विद्वज्जन आमुख पटल के माध्यम से भगवद गीता का आश्रय लेकर मनुष्य साधना के पथ पर कैसे प्रगति करे, एतद विषयक विचार प्रवाह प्रवृत्त है। और इस पावन सत्संग समागम में विराजमान सभी का अभिनंदन है। कल प्रसंग चल रहा था पुनरावृत्ति के रूप में, एक प्रश्न किया कि इंद्रियों को नियंत्रण में करने का उपाय क्या है। ये बात तो बहुत सुनने में आती है कि शत्रु बाहर नहीं है, अपनी इंद्रियां ही यदि वो अनियंत्रित हैं, स्वतंत्र हैं, स्वेच्छाचारिणी हैं तो हमारी शत्रु हैं। और हमारी इंद्रियां यदि हमारे नियंत्रण में हैं, हमारे बस में हैं, तो वही हमारी मित्र हैं। प्रायः देखने में आता है कि बाहर के शत्रुओं को जीतने की युक्तियां बहुत खोजते हैं लोग। वो मेरा विरोधी है, वो मेरा शत्रु है, उसको जीतना है, योजना बनाते हैं। पर बाहर के शत्रु को जीतना कौन बड़ी बात है? बड़ी बात है कि अंतर्गत जो अंदर के शत्रु हैं, स्वेच्छाचारिणी हमारी इंद्रियां हैं, उनको जीत लेना ही वास्तव में जीतना है। रावण की मृत्यु हो गई तो माता मंदोदरी कहती है, भगवान जिन इंद्रियों को जीतने के कारण आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, आपने इंद्रिय संयम के द्वारा तपस्या करके
भगवान से वरदान प्राप्त करके तीनों लोगों को जीत लिया था, उन पराजित हुई इंद्रियों ने आपसे प्रतिशोध लिया और आपको अपने बस में किया। इसका परिणाम है कि आज आप धरती पर अनाथ के समान पड़े हुए हो। अर्थात एक समय इंद्रियों को पराजित किया आपने, और एक समय आया तो इंद्रियों ने आपको पराजित कर दिया, आपने अधीन कर लिया। तो कैसे करना है? उत्तर दिया था विषयेषु दोष दर्शनाभ्यास सामर्थ्यात्। एक उत्तर तो ये हुआ कि विषयों में हम दोष दर्शन करने लग जाएं, ऐसा अभ्यास बना लें। जो पदार्थ हमको बहुत उत्तम लग रहा है, जो विषय हमको बहुत रुचिकर लगता है, उसमें दोष दर्शन की प्रवृत्ति, इससे क्या लाभ है? ये टिकाऊ नहीं है, ये स्थिर नहीं है इत्यादि भावना से उसमें दोष दर्शन करें, ये तो विनाश की ओर ले जाएगा, इससे हमारा पतन हो जाएगा। हम ब्राह्मण के शरीर में इस संसार में आए हैं, तो ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है। ये दोष दर्शन की प्रवृत्तियां हैं, दोष दर्शन की पद्धतियां हैं। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है कि दूसरों को कुछ भी करते हुए देख करके हम भी वैसा ही करने लग जाएं, ऐसे इसलिए नहीं है। तो क्यों है? बोले कृच्छ्राय तपसे, कठोरतम तपस्या करके, कठिनतम तप करके, और प्रेत्य अनंत सुखाय च। जब तक जीवित रहे तब तक स्वाध्याय में, साधना में, तप में निरत रहे, त्याग और वैराग्य पूर्वक, संयम पूर्वक जीवन जिए। क्यों? बोले प्रेत्य अनंत सुखाय, जिससे कि संसार छोड़ने के बाद में हमको अनंत सौख्य की, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए तो दोष दर्शन करे संसार के विषयों में, संसार के भोगों में, इन चमकते हुए नाशवान पदार्थों में दोष दृष्टि करना चाहिए। ऐसा स्वभाव बना लो। जैसे आप मन में सोच सकते हो, अरे भाई करोड़ों लोगों ने इन सबको भोगा है, करोड़ों लोग भोग रहे हैं, करोड़ों भोगेंगे, यदि मैंने भी वही कर लिया तो कौन सा नया काम कर लिया। अथवा दूसरों की ओर मत देखो, करोड़ों जन्मों में मैंने ये सब भोगा है और आज भी मनुष्य बनने के बाद भी, इतना उत्तम अवसर पाने के बाद भी इन्हीं सब चीज़ों में मैं लगा रहा, तो फिर मनुष्य बनने का लाभ क्या है? ये दोष दर्शन की प्रक्रिया है। कल कमल के फूल का उदाहरण दे करके कीचड़ और कमल की बात कह करके इसको स्पष्ट किया था। अच्छा, इंद्रियाणि संयतानि भवन्ति। अच्छा, अनिरस्त विषयानुरागस्य प्रमाण दे रहे हैं। जिसने विषय जिसके विषय का राग खत्म नहीं हुआ, और जिसने मई अनिवेशित मनसः, जिसने अपना मन भगवान में नहीं लगाया, और परा भविष्यतः महांतम अनर्थम गमिष्यतः, परा भविष्यतः माने पराभव को प्राप्त होने जा रहा है, महान पतन की ओर जा रहा है, ऐसा जो विवेक विज्ञान विहीन व्यक्ति है, उसकी कदाचित इंद्रियां ऊपरी तौर पर संयम में भी दिखाई दें, नियंत्रण में भी दिखाई दें, तो बता रहे हैं बहुत गजब की बात कह रहे हैं भाई। कहते हैं अनादि पाप वासना के द्वारा, ये जो शब्द है अनादि पाप वासना, इस पर ध्यान देना है। अभी सब ठीक लग रहा है, मन बिल्कुल प्रसन्न है, आनंद में है, विषय का रंच मात्र भी, लेस भी चित्त के किसी कोने में भी नहीं है। बढ़िया गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, बिहारी जी के दरबार में, कहीं भी आप अच्छी जगह हो, और न जाने अचानक एक हल्का सा हवा का झोंका आता है, एक हल्की सी वर्षा होती है, और महाराज आपके चित्त में उद्वेलन होता है और काम उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, लोभ जग जाता है। ये अनादि पाप के प्रभाव से वासना जो सुप्त है वो जागृत हो जाएगी। कैसे?
जैसे गर्मी के दिनों में दूब घास जल करके खाक हो जाती है, मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। एक वर्षा पड़े, जिस जमीन पर कुछ नहीं था उस पर विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रजाति के घास के तिनके उगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते, मेंढक है, कीड़े हैं, रंग बिरंग के आ जाते हैं वर्षा होते ही। गर्मी के प्रभाव से नष्ट हुई विभिन्न प्रकार की घास की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां एक वर्षा होते ही तुरंत नए नए रूपों में, नए नए आकारों में जैसे प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही सत्संग के प्रभाव से, सदाचरण के प्रभाव से, स्वाध्याय के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से आपके चित्त में वासनाओं का, कामनाओं का, मोह आदि का निराश हो गया। पर कुसंग की एक हल्की सी हवा पड़े, हवा चले, एक पल का कुसंग हुआ और आपके अंदर जो सोई हुई दूब घास की तरह से वासनाओं की वो परंपरा थी वो जागृत हो गई। प्रमाण, अजामिल वेदज्ञ है, अजामिल अग्निहोत्री है, अजामिल विवाहित है, अजामिल माता पिता का भक्त है, सेवक है, अजामिल सदाचारी है और बड़ी प्रतिष्ठा है अजामिल की, और अपने काम में बड़ी निष्ठा से लगा हुआ भी है। जंगल जाता है, समिधा लेकर के आता है, कंदमूल फल आदि लाता है, घर में माता पिता की सेवा करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, स्वधर्म का पालन करता है। पर एक दिन, एक ही पल के लिए इन आँखों के सामने ऐसा दृश्य आया जिसको देखते ही अजामिल के चित्त में किसी जन्म की सोई हुई जो सुप्त वासना थी वो जागृत हो गई। अनायास, कोई प्रयत्न नहीं किया था, एक ही पल को एक दृश्य मात्र से जुड़ने पर अजामिल की यह दशा हुई कि वैदिक ज्ञान का जो प्रभाव था वो लुप्त हो गया। अग्निहोत्र करने से जो चित्त की पावनता थी महाराज एक ही पल में उड़ गई, और विषय की वासना का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो कुसंग में डूबा, वैश्या का संगी हो गया। दूसरा उदाहरण, महर्षि सौभरी वन में तपस्या कर रहे हैं, पक्षियों के चहचहाने से बाधा होती है, लोगों के आवागमन से बाधा होती है, तो नहीं भाई जंगल में नहीं, जल में करेंगे। जंगल को छोड़ करके यमुना मैया के जल में बैठ गए तपस्या करने। अब यहाँ कोई विघ्न नहीं है, बड़ा आनंद है। इसलिए तो महात्मा कंदराओं को चुनते हैं, इसलिए महात्मा एकांत चुनते हैं कि बाधा ना हो। पर न जाने क्या हुआ कि एक दिन मत्स्य युगल को, किसी मत्स्य परिवार के मुखिया को अपने परिवार के साथ रमण करते देख करके साधना में डूबे हुए वृद्ध सौभरी महापुरुष को, महात्मा को महाराज ऐसा मन में भाव आया कि तिर्यक योनि में इसको क्या पता कि विषय सुख क्या होता है। ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, विवेक नहीं, मछली है, मत्स्य है, और इसको भी पत्नी का, बच्चों का संग करने पर कैसा आनंद आ रहा है। मैं तो मनुष्य हूं, कदाचित ये सुख मुझको मिला होता तो क्या बात थी। इतनी सी बात मत्स्य युगल को रमण करते देख करके मन में भाव आ गया। और सौभरी ऋषि जी, ये दो बातें इसलिए कहीं, दो उदाहरण इसलिए दिए। एक पल का कुसंग जीवन को गलत दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। 10 वर्ष का सत्संग आपके जीवन को ऊंचाइयां दे न दें, मैं तो कहूं 10 नहीं और भी अधिक वर्षों का सत्संग आपके जीवन को अच्छा बनावे कि ना बनावे, परंतु एक ही पल का कुसंग आपके जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। क्यों बोले, ये उदाहरण जो घास का दिया, बीजों का दिया, वर्षा होती है तो ज़मीन में सोई हुई जो वनस्पतियों की राशियाँ, घास की तृण की राशि है वो जग जाती है, उत्पन्न हो जाती है।
विभिन्न प्रकार के कीट पतंग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही आलंबन और उद्दीपन भावों का आश्रय प्राप्त करके आपके मन में सोई हुई जो सुप्त वासना है वो रस के रूप में उद्रिक्त हो जाती है। कह रहे हैं कि अनादि पाप वासना के प्रभाव से विषय का ध्यान तो प्रायः हो ही जाता है। अब यहां आवश्यकता है विवेक की। ये कोई बड़ी बात नहीं है काम का उदय हो गया, बड़ी बात है उस उदित हुए काम की वृत्ति का आपने निराकरण कर लिया, समाधान कर लिया। भूख सबको लगती है, पर भूख लगने पर कोई व्यक्ति देखता है कि इस भूख का समाधान, क्षुधा का समाधान सात्विक ढंग से करूं कि रजोगुणी ढंग से करूं कि तमोगुणी ढंग से करूं, छीन के खाऊं कि अर्जित करके खाऊं, अल्प खाऊं कि जो मिले जब मिले जहां मिले, नहीं भूख है भाई खाओ। तो यहां आवश्यकता है, भूख सबको लगती है, पर उस भूख की शांति के लिए विवेक का आश्रय लेने वाला व्यक्ति सात्विक आहार करता है, अल्पाहार करता है और समय को गुजार देता है। और उसी स्थान पर भूख लगने पर तमोगुणी वृत्ति का व्यक्ति कुछ भी खाता है, कभी भी खाता है, कहीं भी खाता है, कितना भी खाता है। जैसे काम का, क्रोध का, ये कोई रसगुल्ला नहीं है सब 6 शत्रु हैं तो गप गप करके खा जाओगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य सब इनको खत्म कर दो। ये किसी की बपौती है क्या? हमने पैदा किए हैं, और हमने पैदा नहीं किए तो हम इनको नष्ट भी नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। केवल विवेक का आश्रय लेकर के बचाव किया जा सकता है। इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं है जो कह दे कि हाँ हम खत्म कर देंगे। सदाचार के प्रभाव से, सत आहार के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, सच्चिंतन के प्रभाव से और पूर्वापर का पहले कैसा हुआ, अब कैसा है, आगे क्या होगा, इस विचार के माध्यम से व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है, इनको नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक युगल हैं। तो जब व्यक्ति अनादि पाप वासना के प्रभाव के कारण विषय का ध्यान करने लग जाता है, ऐसा कोई कुसंग, किसी का संग, जैसे खूब आनंद से बैठा हुआ है परंतु कोई ऐसा चित्र, कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपके मन में उथल पुथल पैदा कर गया। सर्वदा लोभ नहीं रहता, पर किसी कारण बस जाग सकता है मन में। सर्वदा क्रोध नहीं रहता, रह भी नहीं सकता। कितना भी क्रोधी हो वो 2 घंटा 4 घंटा क्रोध नहीं कर सकता लगातार। हाँ, जिंदगी भर प्रसन्न रह सकता है। करके पछताना ही बताता है कि ये अनैतिकता थी। सत्कर्म करके, अच्छा काम करके व्यक्ति पछताता नहीं है। हर व्यक्ति जानता है जब वो पछता रहा है, जान लो तुमसे कुछ चूक हुई है। अनैतिकता का परिणाम कुछ भी हो, पर कर्ता कितना भी क्रूर और अभिमानी क्यों न हो, पर करके हमेशा पछताएगा। जो कर्म करने के बाद में पश्चाताप की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, समझ लेना ये अनैतिक था, अनुचित था, ये निषिद्ध था, ये पाप हो गया। आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो चिड़ियों को दाना डाल करके उनको पानी भर करके रखने पर परेशान हो, पीड़ित हो, पछतावे यार बहुत बुरा हो गया।
अपनी हो या पराई हो, सड़क पर घूमती गाय हो, भूखी या प्यासी हो, धरती पर कोई माई का लाल नहीं मिलेगा जो बाद में अरे मैंने चारा डाल दिया, वे बुरा हो गया। भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के बाद पछताने वाला कभी नहीं मिलेगा। हाँ, छीन करके खाने वाला अकेले में जरूर पछताएगा, गलत हो गया साहब, भोगना मुझको ही पड़ेगा, परिणाम मुझको ही भोगना पड़ेगा। तो जिस कर्म को करने के बाद में पछताना पड़े, समझ लेना ये अनुचित था, ये अनैतिक था, इसी को पाप कहा जाता है। तो प्रायः ध्यायतो विषयान, विषयों का ध्यान करने से, विषयों का चिंतन करने से इस पुरुष के चित्त में संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों में संग माने आसक्ति हो जाती है। और वैसे भी व्यवहार की बात है, स्पष्ट है, कोई भी आप कुछ बोलते हो, उस बोलने से पहले आपके चित्त में वो संवाद, वो कथन, वो बात, वो विचार पहले आ जाता है। हमारी जिह्वा से जो निकल रहा है ये तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले हमारे हृदय में आ गया वो। हमने जो सोचा वो बोला, और जो बोला वो हमारी क्रिया का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपनी क्रियाएं, अपने कर्म संवारने हैं तो अपनी वाणी को संवारिए, अपने शब्दों को संवारिए, और आपको अपनी वाणी और अपने शब्द संवारने हैं तो अपनी सोच को संवारिए, अपने चिंतन को संवारिए। चिंतन संवर जाएगा तो शब्द संवर जाएंगे, और शब्द संवर गए तो आपका कर्म संवर जाएगा, और कर्म यदि संवर गए तो आपका जीवन संवर जाएगा, और जीवन यदि ये मनुष्य जीवन संवर गया तो फिर बार बार आने जाने का झमेला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सोच पर, विचार पर, चिंतन पर दृष्टि रखना बहुत आवश्यक है। शब्द बाद में निकलता है वाणी से, इसकी यात्रा बड़ी विचित्र है। यद्यपि यहाँ आवश्यकता नहीं है, पर सुजन सुयोग्य लोग बैठे हों तो जो कभी मन में बात आती है अच्छी, तो कहने का मन करता है। जिन शब्दों को सुनकर के मगन होते हैं या बोल करके मगन होते हैं, ये जिह्वा से नहीं उत्पन्न होते, जीव से तो वो प्रकट होते हैं। जिह्वा से, मुख से उत्पन्न नहीं होते, प्रकट होते हैं। माइक में जो आवाज आती है वो माइक की आवाज नहीं है, कोई और बोल रहा है। रेडियो में, टीवी में, मोबाइल में जो आवाज आती है वो इन्होंने उत्पन्न नहीं की, इन्होंने प्रकट की है। जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल की आवाज इनके द्वारा उत्पन्न नहीं है, इनके द्वारा केवल व्यक्त है, प्रकट है। ऐसे ही हमारे और आपके मुख से निकलने वाली जो वाणी है वो मुख के द्वारा उत्पन्न नहीं है, मुख के द्वारा व्यक्त मात्र है। तो उत्पन्न कहाँ से है? आचार्यों ने जो अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न हैं, ऐसे ऋषियों ने कहा कि वाणी पहले, शब्द पहले आपके मूलाधार से उत्पन्न होता है। मूलाधार में वायु के रूप में वो शब्द, वो वाणी उत्पन्न होती है, तब उसका नाम होता है परा। और उस परा को कौन जानेगा? बोले जो परावर के वेदता हैं, ऋषि हैं, जो अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न है महाराज, जो सविकल्पक निर्विकल्पक समाधि संपन्न महापुरुष हैं, उस मूलाधार से उत्पन्न होने वाली वाणी को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। वहां से, मूलाधार से उत्पन्न होकर के वाणी कहाँ आई? बोले नाभि में। दो पथ हैं, दो पद्धति हैं आचार्यों की, मूलाधार, नाभि, हृदय और कंठ। और एक आचार्य कहते हैं नाभि, हृदय, कंठ और मुख। तो ये कहने का ढंग अलग हो सकता है पर विषय एक ही है। मूलाधार में जो वाणी उत्पन्न होती है उसका नाम है परा, और वही वाणी जब नाभि में आती है तो उसका नाम है पश्यंती, जो सुनने से समझ में नहीं आती, देखने से समझ में आती है।
इसलिए कभी कभी आपने देखा हो, साहब हम अमुक महात्मा जी के पास गए थे, वहाँ गुफा थी और न जाने क्या हुआ कि उन्होंने हमारे मन में जो चल रहा था वो बता दिया। वो आपके मुख की भाव भंगिमाओं का दर्शन करके आपके हृदय में चलने वाली भाषा को पढ़ लेते हैं, इसलिए पश्यंती कहा। परा माने जो पर है, जैसे सामान्य क्या असाधारण लोग भी नहीं पढ़ सकते, पर जब वो पश्यंती का रूप धारण करती है तो ज्ञानी जन उसको देख सकते हैं, इसलिए देख करके बता देते हैं। और जब वही वाणी चल करके हृदय देश में आती है तो उसका नाम पड़ जाता है मध्यमा। और वही मध्यमा, परा, पश्यंती और मध्यमा, वही मध्यमा जब आपके मुख से व्यक्त होती है तब उसका नाम पड़ जाता है बैखरी। इसलिए वाणी की 4 अवस्थाएं, वाणी की 4 संज्ञाएं, नंबर 1 परा, नंबर 2 पश्यंती, नंबर 3 मध्यमा, नंबर 4 बैखरी। तो जो सविकल्पक निर्विकल्पक समाधि संपन्न महापुरुष हैं वो परा का बोध कर लेते हैं। जो ध्यान संपन्न ज्ञान संपन्न हैं वो पश्यंती का दर्शन कर लेते हैं। जो सुबुद्ध हैं, शास्त्रज्ञ हैं, साधना संपन्न साधक हैं, वो मध्यमा का दर्शन कर लेते हैं, मध्यमा से पकड़ लेते हैं। और जो सदाचारी है, जो सत्संगी है, वो बैखरी को पकड़ लेते हैं। गुरु के चरणों की सेवा करके जिन्होंने जीवन को संवारा है वो बैखरी को पकड़ लेते हैं। और न जाने दुनिया में कितने हैं कि बैखरी भी हाथ नहीं आती। आजकल तो खासकर देखने में आता है, माता पिता परेशान है, बालक सुनई ना है, तमाम गुरु परेशान है, चेला सुनई ना है, अध्यापक परेशान है, बालक सुनई ना है। आज की जो स्थिति है, सुने ना आए, समझे ना आए, माने ना आए, इसका मतलब बैखरी उनके हाथ नहीं आती। बैखरी भी तब समझ में आएगी, बैखरी का आश्रय भी, अनुसरण भी तब होगा जब सद्गुरु का, शास्त्र का, आचार्य का, माता पिता का अनुशासन आप मानेंगे तो ये शब्द आपको अपना अर्थ व्यक्त कर देगा। ये मत सोचना कि बैखरी माने भूल गई तो सब समझ में आ गई। इसलिए संगस तेषुप जायते का अर्थ है कि तेषु माने विषयेषु संगह आसक्ति जायते। उस पुरुष के चित्त में विषयों का ध्यान करने का परिणाम होगा कि फिर विषय को चाहने लग जाएगा, ये तो चाहिए। और संगात संजायते कामः, अब जब आसक्ति हो गई तो फिर चाहिए। किसी के यहाँ इतना बड़ा टीवी देखा, देख के आए, हमारे मन में आए नहीं हमारे घर भी होना चाहिए। किसी की मोटरसाइकिल का वो मॉडल देखा, नहीं मुँह पे भी यही होनी चाहिए। दूसरे का मोबाइल देखा, ये बहुत ज़ोरदार है, हम पे भी ऐसे ही होना चाहिए। दूसरे के मकान का नक्शा ऐसा है तो हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। ये ध्यान, संग और उसका परिणाम काम का उदय। हमको भी ऐसा ही बनना है, हमको भी ऐसा ही करना है, हमको भी ऐसा ही होना है, हमको भी ये चाहिए। संगात संजायते कामः, और जब कामना का उदय हो गया, मन में दृढ़ता से लग गया कि नहीं मैं जाऊं तो लोग उठ के खड़े हैं जाएं, फूल माला डालें, बढ़िया आसन लगा हो, या महाराज भोजन करने जा रहे हैं निमंत्रण में कहीं, मन में सोच रखी है कि अमुक अमुक दक्षिणा मिले और उतनी ना मिले तो परेशानी होगी। इच्छा की पूर्ति में जब जब बाधा होगी तब तब तुमको उद्विग्नता होगी, माने क्रोध होगा। कामात क्रोधो भी जायते का अर्थ है कामात, काम से क्रोध कैसे होता है? बोले कामना की पूर्ति में बाधा होने पर क्रोध होता है। अभी साधारण अर्थ करते जाएं। अभी जब क्रोध आ जाएगा तो फिर क्रोध आने पर व्यक्ति ये नहीं देखता कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
क्यों होता है? बोले क्रोध के होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह शब्द का अर्थ क्या है? जब गुस्सा आवे ना बहुत, तो फिर ना दिखाई दे कि पिताजी हैं कि बाबूजी हैं कि माताजी है कि गुरुजी हैं, कोई हो। ऐसे ऐसे भयंकर अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाता है व्यक्ति, उसे होश ही नहीं रहता। बाद में कहे मुझे गुस्सा हो बहुत, सब गलती है गई। पर अच्छे लोग कुछ करने से पहले विचार करते हैं। आचार्य जी, भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कुछ करने से पहले सोचता है, विचार करता है, तब कार्य में प्रवृत्त होता है। और अभागा, जिसे अज्ञानी कहें, मूर्ख कहें, जड़ कहें, वो करके सोचता है, ओ यार गलती है गई। भले आदमी में और बुरे में इतना ही फर्क है। सत्संगी में, जो सत्संग की सुरसरिता में अवगाहन कर चुका है, उसमें और सामान्य कुसंगी में ये फर्क है कि वो पहले विचार करता है, फिर बोलता है और फिर कार्य करता है। और जो अभागा है, मूर्ख है, जड़ है, अविवेकी है, वो व्यक्ति पहले कर डालेगा और बाद में पछता है, गलत हो गई। इसलिए हमको पहले विचार करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो इसका फल क्या होगा, ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा। महाराज, पर क्रोध के कारण क्या हो जाता है? सम्मोह हो जाता है। सम्मोह का अर्थ, सम्मोह शब्द का माने कार्य और अकार्य का ज्ञान नहीं रहता। कार्य शून्य, कार्य विवेक शून्यावस्था। कार्य और अकार्य का विवेक नहीं रह जाता, विधि और निषेध का विवेक नहीं रह जाता, कृत्य और अकृत्य का अंतर करना नहीं आता, करूं कि ना करूं ये ज्ञान नहीं रहता। और जब सम्मोह हो जाएगा विधि निषेध का, कर्तव्य अकर्तव्य का, कृत्य अकृत्य का, कार्य और अकार्य का भेद करने की क्षमता नहीं रहेगी, तो क्या होगा? बोले सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाएगा। शास्त्रों में क्या लिखा है, गुरुजी ने क्या बताया था, माताजी ने चलते समय क्या आज्ञा दी थी, ये निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और स्मृति भ्रंश हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और महाराज, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, ये बुद्धि का नष्ट होना ही हमारा नष्ट होना है। ये मत समझना कि बुद्धि नष्ट हुई साहब मैं तो भी सुरक्षित हूं, तो काय बात के पुतले हो। बुद्धि नष्ट हुई माने आप नष्ट हो गए। ये सामान्य अर्थ करके अब भगवान भाष्यकार की वाणी का आश्रय लेते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं ध्यायतः माने चिंतयतः, चिंतन करने से। किन का चिंतन करने से? बोले विषयान, विषयों का चिंतन करने से। वो विषय कौन? बोले शब्द माने आकाश, शब्द। और नंबर 2 वायु माने त्वचा, स्पर्श। नंबर 3 अग्नि अर्थात नेत्र अर्थात रूप। सबसे पहले शब्द एक विषय, नंबर 2 स्पर्श विषय, नंबर 3 रूप विषय, और नंबर 4 रस, और नंबर 5 नासिका माने गंध। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि विषय, इन विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से, आलोचयतः पुंसः माने पुरुष के चित्त में संग की उत्पत्ति हो जाती है। संग माने आसक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। आसक्ति माने प्रीति होने लग जाती है। चिंतन करोगे, अच्छा जो जिसका चिंतन करता है ना, वो धीरे धीरे वैसे हो जाता है। इस प्रसंग में पूर्वाचार्यों ने उदाहरण दिया है
कि एक भ्रमी नाम का कीड़ा होता है जो गुंजार करता है, भौरा के जैसा होता है, भ्रमर नहीं होता, वो भ्रमी होता है। और वो प्रायः गीली मिट्टी लाता है कहीं से और बहुत सुंदर घरौंदा बनाता है दीवार पर। हमारे यहाँ भी है, हमारी कुटिया में एक गिलहरी ने बहुत सुंदर अपना घर बनाया है। हाँ, और वो भ्रमी 2-3 जगह, चूहा तो खैर उनका तो घर ही है। बहुत सारे जीव जंतु आश्रय, देखो घर बनाने की लालसा, घर पाने की इच्छा सबके अंदर होती है, मौका मिल जाए। अच्छा, तो भ्रमी जो कीड़ा होता है उसकी प्रजनन शक्ति नहीं रहती, उसका परिवार अन्य जीवों की तरह नहीं बनता। ऐसा सुना है हमने, हमको प्रत्यक्ष नहीं है। तो वो घनौदा बनाता है और किसी कीड़े को बाहर से पकड़ के लाता है, अपने घनौदे में, अपने छोटे से घर में बंद कर देता है, और आप बाहर चला जाता है या अंदर ही रहता है। हाँ, अंदर ही रहता है, कीड़ा अंदर है। और ये भ्रमी नाम का कीड़ा ये जो गुंजार है, इतनी निरंतर गुंजार करता है, इतनी गुंजार करता है कि इसकी गुंजार का चिंतन करते करते वो जो कीड़ा आया था वो भ्रमी बन जाता है। सुना है कि घुसते तो 2 तरह के कीड़े हैं, परंतु निकलते दोनों एक तरह के होकर के हैं। उसमें प्रवेश जब करते हैं घरौंदे में, छोटे से घर में, तो 2 तरह के कीड़े हैं, परंतु जब उसमें से निकलते हैं तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। एक साधारण कीड़ा उस भ्रमी के गुंजार का चिंतन करते करते, भ्रमी का चिंतन करते करते भ्रमी हो जाता है, तो भला आप और हम भगवान का चिंतन करेंगे निरंतर तो भगवान कैसे नहीं हो जाएंगे। विषयों का चिंतन करेंगे तो तदाकारा कारित चित्त हमारा विषयासक्त होकर के विषयानुरूप हो जाएगा, विषय हो जाएगा। और भगवान का चिंतन करेंगे, भक्ति के रस में डूब जाएंगे तो सनई सनई परिवर्तन होगा, सृजन होगा। और तदाकारा कारित माने भगवदाकारा कारित होकर के हम स्वयं भगवद रूप हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अस्य पुरुषस्य आलोचयतः संग माने विषयेषु आसक्तिर्भवति। आसक्ति का दूसरा अर्थ करें प्रीति, तेषु विषयेषु प्रीति उपजायते, उन विषयों में प्रीति हो जाती है। और संगात प्रीते है जायते, संग से प्रीति होती है तो अंतरम समुत्पद्यते कामः, उसके बाद में कामना उत्पन्न होती है, अर्थात तृष्णा उत्पन्न होती है, चाहिए। कामात कुतश्चित प्रतिहतात, काम कदाचित प्रतिहत हो गया, माने हमारी इच्छा की पूर्ति में कहीं किसी ने बाधा खड़ी कर दी तो गुस्सा आना ही है। जो हम सोचे बैठे हैं, जो हम चाह लिए हैं, वो पूरा नहीं होगा तो हम तो बिलबिलाएंगे साहब। और जब क्रोध आता है ना, तो खासकर हमने देखा है कि पतला आदमी हो, कमजोर, उसको जब क्रोध आता हो तो कूदता है। कई लोग तो, हमने ये फिल्म तो बोलता कहाँ है, वो तो बकता है, देखता कहाँ है, वो तो दग्ध करता है, वो खड़ा एक जगह रह ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा जैसे कि इसको किसी ने डस लिया हो और ये बिजली ने करंट मार दिया हो। वो तो कूदता है, मुंह से झाग से निकलने लग जाएंगे, आंख से अंगारे से निकलने लग जाएंगे, हाथ पैर फड़फड़ाएगा। बहुत प्रकार से क्रोध की अभिव्यक्ति लोग करते हैं। तो कुतश्चित प्रतिहतात क्रोध अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोधात भवति सम्मोह, अर्थात अविवेकः। सम्मोह शब्द का अर्थ भाष्यकार कह रहे हैं, क्रोध जब होता है तो माने अविवेक हो जाता है। सम्मोह माने अविवेक, और अविवेक का अर्थ कर रहे हैं कार्य और अकार्य का ज्ञान न रहना। कार्य कार्य विषय। आगे कहते हैं क्रुद्धो ही सम्मूढ़ः सन गुरुम अपि आक्रोशति। गुस्से में भरा हुआ व्यक्ति
अपने गुरु को भी नहीं छोड़ता। गुरु शब्द का अर्थ केवल आचार्य नहीं, गुरु का अर्थ है बड़ा भैया, गुरु का अर्थ है चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी, पिताजी, माता जी, ये सब गुरु हैं जो हमारे बड़े हैं। यहाँ गुरु पद का अर्थ केवल आचार्य मात्र नहीं है, गुरु उपलक्षण है। गुरु माने जे गुरवः माने ज्येष्ठा संति समाजे जे आदर भाजना संति, आदर भाजना नहीं, जो हमारे आदरार्ह हैं, सम्माननीय हैं, उनको भी नहीं छोड़ता। आक्रोशति शब्द का अर्थ है कि क्रुद्धो भूत्वा अपशब्दम अपि, जिसे हिंदी में गाली कहते हैं। अभी गाली आ गया तो मैं आपके संज्ञान के लिए बताऊं, हमारी भारतीय संस्कृति में गाली शब्द का कोई प्रयोग नहीं था। हमारी भारतीय संस्कृति में गाली देना था ही नहीं। संस्कृत में आपको एक भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसे तुम गाली कह सको। पूरे के पूरे संस्कृत साहित्य में अधिक से अधिक कहेंगे धृष्ट, कहेंगे भ्रष्ट, कहेंगे धूर्त, कहेंगे मूढ़, कहेंगे। ये जो गालियाँ स्त्री और पुरुष के गुह्यांगवाची शब्दों को योजित करके जो गालियाँ तुम्हारी हिंदी में आई हैं, ये मुगलों के संसर्ग से आई है। मुगलों के आगमन से पूर्व इस भारतवर्ष की धरती पर गाली शब्द का प्रयोग नहीं था। अब आप कहोगे साहब भगवान राम के विवाह के समय जो माताएं वहाँ गाली देती हैं, शादियों के समय जो गाली देती हैं, ब्रज में जो गालियाँ चलती हैं, जरा विचार कर लेना वो गालियाँ क्या हैं। एक गाली वो है जो सुनने वाले के चित्त में आनंद का उद्रेक कर देती है। विवाह के समय पर गाली दी जा रही है, कैसी गाली हैं, जो गृहस्थी हैं जिन्होंने बारात की सब समझते होंगे, भोजन ज़्यादा होता है और मज़ा आता है। और आजकल जो एक कुसंग के कारण, अपसंस्कृति के कारण, बाह्याचार संपन्न लोगों के कुसंग के कारण जो गालियां आई हैं, महाराज बोलने वाले की जिह्वा दग्ध हो जाए, सुनने वाले के कानों में आग लग जाए और वातावरण खुद दूषित हो जाए। और बड़े खुलकर बात कर रहे हैं, आप कोई भी संस्कृत साहित्य में गाली शब्द दिखा दे, है ही नहीं। तो पूज्य जनों का भी निरादर करता है, उनका तिरस्कार करने लग जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, ये सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। इस स्मृति विभ्रम को समझाते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, बोले शास्त्र आचार्य के द्वारा जो उपदेश हुआ है, उस उपदेश से जो आपके हित का जनन करने वाली स्मृति है, उस स्मृति का भ्रंश हो जाता है। शास्त्रों के द्वारा आपको, आचार्य के द्वारा जो आपको उपदेश प्राप्त हुए, उसके कारण जो संस्कार आपके चित्त में बने, उससे जो स्मृति उत्पन्न हुई, वो स्मृति नष्ट हो जाएगी। क्रोध के कारण क्या होगा? स्मृति सम्मोह हो जाएगा। सम्मोह के बाद क्या होगा? बोले स्मृति विभ्रम हो जाएगा। स्मृति माने जो गुरुजनों से आपने जाना सीखा, जो शास्त्रों के स्वाध्याय से आपने जाना सीखा कि क्या करें क्या न करें, वो विधि, वो चाबी, वो कुंजी आपके हाथ से चली जाएगी, आपका विवेक नष्ट हो जाएगा। स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त अनुत्पत्ति, जब स्मृति की आवश्यकता है तब वो उत्पन्न नहीं होगी। ये स्मृति भ्रंश के कारण होगा, सम्मोह के कारण होगा। और जिसकी स्मृति नष्ट हो गई उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धेः नाशः, माने कार्याकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरणस्य बुद्धेः नाश उच्यते। कार्य और अकार्य के संपादन की जो अयोग्यता है, उस अयोग्यता को ही कहते हैं अंतःकरण की बुद्धि का नाश। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, माने तावत एव ही पुरुषो, ये मनुष्य तब तक ही जीवित माना जाता है जब तक उसकी बुद्धि ठीक काम कर रही है।
तावत माने तब तक, एव माने ही, पुरुषो माने पुरुष, तब तक ही उस पुरुष को जीवित पुरुष कह सकते हैं। यावत माने जब तक, अंतःकरणम तदीयम, तदीयम माने उसका अंतःकरण कार्य और अकार्य के विषय का विवेक रखता है। और जब कार्य और अकार्य का विभाजन करना नहीं आवे, उस योग्यता का नाश हो जावे, तो फिर पुरुष को नष्ट माना जाता है। अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेः नाशात् प्रणश्यति पुरुषार्था योग्यो भवति इत्यर्थः। कह रहे हैं इसीलिए बुद्धि नाश होने पर मनुष्य को विनष्ट कहा जाता है, क्योंकि उसमें महाराज वो योग्यता नहीं रहती, पुरुषार्थ संपादन की योग्यता नहीं रहती। एक पूरी की पूरी माला बन गई, विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में हमारी आसक्ति अर्थात प्रीति होने लग जाती है, और जब उनमें प्रीति होने लग जाती है उनको प्राप्त करने की इच्छा होने लग जाती है, और जब उस प्राप्ति में कहीं बाधा पहुंचती है तो हमको क्रोध आता है, और क्रोध का परिणाम है कि हम अपने पूज्य जनों का भी तिरस्कार करने लग जाते हैं, उससे सम्मोह हो जाता है, और सम्मोह का दुष्परिणाम यह है कि स्मृति का भ्रंश। कोई बताएगा स्मृति भ्रंश का मतलब क्या है? स्मृति भ्रंश माने गुरु, आचार्य, संत और शास्त्र के द्वारा हमको सत और असत का जो ज्ञान मिला था वो स्मृति नष्ट हो जाती है। अब ये परिस्थिति आई, ये स्थिति है, तो या मैं क्या करें कहा ना करें, ये मालूम था हमको, गुरुजनों से बताया गया था, गुरुजनों के द्वारा, शास्त्रों से हमको ज्ञात था, पर गुस्से के मारे वो जो बोध था, वो कुंजी थी, वो खो गई, और स्मृति भ्रंश हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर एक बात रामानुजाचार्य जी महाराज ने कही है। कहते काम किसे कहते हैं? बोले संगस्य विपाक दशा कामः। काम किसे कहते हैं? बोले संगस्य विपाक दशा कामः। काम तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक संग नहीं होगा। आप अकेले हैं तो कई बार अकेले दिखते हो पर होते नहीं हो। कई बार आप भीड़ में हैं, बहुत लोगों के बीच में बैठे हो, परंतु आप नितांत अकेले होते हो। ये बात समझ? कभी तो एक बार एकदम अकेले हो आप, परंतु आप अकेले दिख रहे हो दुनिया को, कह रहे हम अकेले ही हैं, परंतु आप अकेले होते नहीं। आप उलझ रहे होते हो अपनों से, अपनी प्रवृत्तियों से जूझ रहे होते हो। कभी कभी अकेले लोग भी भीड़ में उलझ रहे हैं, और कभी कभी कोई ऐसे विवेकी हैं, सत्संगी हैं, सद्गुरु की कृपा से संपन्न है कि भरी भीड़ में लाखों में भी बिल्कुल अकेला है। यदि भी ये कहें कि ना कहें पता नहीं, पर बहुत अच्छा है। अकेले होने का मतलब क्या है? भीड़ में कोई आदमी गया, बुलाए पर या बिना बुलाए, बुलाने पर या बिना बुलाए किसी आयोजन में, तो जो अपना था उसने बुलाया होगा, या पुराना अपना था आज किसी और का हो गया उसने बुलाया होगा। पहले जब कभी उन सभाओं में, उन महफिलों में, उन पार्टियों में जाते थे तो बड़ा आदर सत्कार होता था, बड़ी आप भगत होती थी, लोग दौड़ करके पढ़ते थे। आज जब गया तो उस भीड़ में इसको किसी ने पहचाना ही नहीं, किसी ने आसन ही नहीं दिया, किसी ने तवज्जो उर्दू का शब्द है, किसी ने आदर सत्कार नहीं किया, अहमियत नहीं दी। और देखा कि जो कल तक मेरे चारों ओर इर्द गिर्द घूमते थे, मुझे सर माथे पर बिठाते थे, पलकों पर बिठाते थे, आज पूछ भी नहीं रहे हैं, वो किसी और के संग घूम रहे हैं। तो ऐसा स्मरण करते करते इसकी आंखों से आ गए आंसू। टप से जहां पहले आप गए हो, बहुत सम्मान हुआ हो, फिर कभी दोबारा जाना पड़े, वहां कोई पूछे नहीं, तो आपको थोड़ा सा आंसू आए। तो इस व्यक्ति ने, चूंकि अब किसको कहे अपनी बात, किस पर उतारे अपना गुस्सा, मन हल्का करे, तो उसने आंसुओं पर ही अपना गुस्सा उतार लिया।
उन आंसुओं को डांटते हुए इसने कहा, अरे तुमको कितने बार कहा है कि यूं भरी महफिल में ना आया करो। आंसुओं से कह रहा है वो। इसे कहते हैं महाराज तदाकार हो जाना, डूब जाना। आंसू से कह रहा है, अरे तुम कितने बार कहा है कि यूं भरी महफिल में ना आया करो और सरेआम न यूं हमारा मजाक उड़वाया करो। क्यों आए तुम भीड़ में, लोग हंसी बनाएंगे। तो उन आंसुओं ने लरज करके कहा, तुमको भरी महफिल में भी तन्हा पाते हैं इसलिए चले आते हैं, तुमको भरी भीड़ में अकेला पाते हैं तो हम चले आते हैं। ये आंसू बहुत गजब की चीज है। कभी कभी भीड़ में भी अकेला हुआ जा सकता है। जैसे कथा सुन रहे हो आप सब, लाखों की भीड़ है, बड़ी कथा है, सारे लोग नहीं रो रहे। जो कथा से जुड़ गया है वो रो जाता है। सारे लोग उस रस का स्वाद नहीं ले पाते। जो डूब जाता है महाराज वो अकेला ही होता है। इसलिए डूब जाना आ जाए तो फिर आप भीड़ में भी अकेले रह सकते हो। और यदि आप अकेले हो तो भी उलझनों में भरे हुए हो, जंजालों से जूझ रहे हो, तो भी लड़ रहे हो आप अकेले ही। अकेले होकर के भी भीड़ का जैसा आप जाल बुन सकते हो अपने जीवन में। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अकेला होता है पर बहुत भीड़ में होता है, इसलिए मर जाता है। भीड़ से दब के मरता है वो। आत्महत्या करना माने वो है तो अकेला, दुनिया को लग रहा है गेट बंद है और वो अकेला है, पर मरा क्यों? मार कौन रहा है? बोले उसकी उलझने, उसका अतीत, उसके विचार, उसके शत्रुओं के द्वारा किए गए षड्यंत्र। और यदि अकेला होकर के भगवान से जुड़ जाए तो इस धरती पर कोई मर नहीं सकता। ये आत्महत्या के विषय में भी एक बात कह दें, हमारी भारतीय संस्कृति में आत्महत्या की कोई जगह नहीं है। हमारी सनातन धर्म की परंपरा में आत्महत्या कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो आत्महत्या है, आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति को आत्महंता कहा है। ये शरीर को नष्ट करना आत्महत्या नहीं, आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति आत्महंता है। मानसकार भी कह रहे हैं और उपनिषद भी यही बात कह रहे हैं। और यदि दुख आने पर, अपमानित होने पर आत्महत्या हमारे यहाँ कुछ होता, या धर्म परिवर्तन की कोई बीमारी यहाँ होती भारतवर्ष में, तो पांडव हिंदू न रह जाते, पांडव धरती पर जिंदे नहीं रहते। द्रौपदी इतना अपमानित होने के बाद ये सब दुखी हैं, अपमानित हुए हैं, इसलिए धर्म बदल लें, जाति बदल लें या आत्महत्या कर लें। हमारे यहाँ तो संघर्षों से पलायन करके जीवन को त्याग देने की परंपरा थी नहीं। यहाँ तो संघर्षों का सामना करके जीने वाले लोग हुए हैं। इसलिए ये बीमारी भी बाहर से आई है। कुसंग का संसर्ग जब हुआ, कुविचारियों का संग जब हुआ तो लोग थक गए, हार गए। हाँ, तो संगस्य विपाक दशा एव कामः, आसक्ति की परिपक्व अवस्था ही काम है। आसक्ति इतनी पक जाए, इतनी दृढ़ हो जाए, वही काम को जन्म देगी। और आसक्ति कच्ची है तो काम उदय नहीं हो सकता। दूसरा, काम के बारे में एक बहुत बढ़िया बात करे, थक गए। हाँ, काम किसे कहते हैं? याम दशाम आपन्न। रामानुजाचार्य जी महाराज की बात बहुत अच्छी लगी हमको, इसलिए हम से बोल रहे हैं। याम दशाम आपन्न पुरुषः विषयान अभुक्त्वा स्थातुं न शक्नोति स कामः। काम वो अवस्था है, वो दशा है कि जिस दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति विषय को भोगे बिना चैन से बैठ नहीं सकता, उसे कहते हैं काम। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो चैन से बैठेगा नहीं। विषयान अभुक्ता स्थातुं न शक्नोति, चैन से नहीं बैठेगा। तो भोगे बिना चैन से बैठेगा ही नहीं, भोगने के बाद ही बैठेगा। और क्रोध किसे कहते हैं, इस पर भी विचार करके फिर विराम देते हैं।
बोले कामे वर्तमाने विषये च असन्निहिते सन्निहितान उपस्थितान लघुज्येष्ठान पुरुषान प्रति क्रोधम प्रदर्शयति। क्या कह करके, क्या सोच करके? बोले एभी अस्मद इष्टम विहतम नष्टम कृतम इति क्रोधो भवति। अब हिंदी कर दें। कामे वर्तमाने, काम माने इच्छा है, और विषय असन्निहित है, विषय पास में नहीं है। इच्छा है पर जिसकी इच्छा है वो समीप नहीं है, जो चाहिए वो नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं पागल है गए हो, तेरी बुद्धि खराब है गई है, दुनिया कहाँ कहेगी, क्या करने जा रहे हो। ऐसे उपदेश देने वाले छोटे और बड़े लोग वहाँ मौजूद हैं। जो चाहिए, इच्छा मन में पैदा हुई, वो तो मौजूद नहीं है, और पाने की इच्छा है, और आदमी लपक रहे हो, भाग रहे हो। विषये असन्निहिते कामे वर्तमाने, और लोग ऐसे हैं जो उपदेशक हैं, बाधक बन रहे हैं। तो सन्निहितान उपस्थितान लघु ज्येष्ठान, छोटे हो बड़े हों, उन सब पे गुस्सा करता है व्यक्ति। उन पुरुषों के प्रति, छोटे या बड़े हों, सब पर क्रोध प्रदर्शन करता है। क्या कहता है? ए भी अस्मद इष्टम विहतम, इन्होंने मेरी इच्छा का हनन किया है, मेरा काम नहीं बनने दिया। इसी वृत्ति का नाम क्रोध है। जो भी मेरी इच्छा की पूर्ति में बाधक बनेगा वो मेरे क्रोध का शिकार बनेगा। पर ध्यान रखना, क्रोध करने से दूसरे की हानि नहीं, अपनी हानि है। क्रोध करने से दूसरों की हानि नहीं, अपनी हानि है। माचिस की तिली जलाएगी बाद में, माचिस की तिली जलाएगी बाद में, जलेगी पहले। पर गारंटी नहीं है कि खुद जल करके दूसरे को जलाई देगी। दीपक जलाने वालों का अनुभव होगा कि कितने बार तो दीपक नहीं जलता, बेचारी वही जलती रहती है, 1 2 3 4। और वर्षा ऋतु में तो कई कई माचिस की खुद जल जाएगा, दूसरे को जला पाएगा कि नहीं जला पाएगा। दूसरे का जलना सुनिश्चित नहीं है, पर अपना जलना सुनिश्चित है। क्रोध की अवस्था में तुम्हारे क्रोध का कोई दुष्परिणाम दूसरे पर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर तुम पर पक्का होगा, तुम जरूर जलोगे। कहते लोक एषा विषयानुरंजनम दुखम दुख गर्भमपि मन्यते सुखम आमिषम बडिश गर्भम अप्यहो मोहतो ग्रसति यत वत अंडजः। एक उदाहरण दे करके बात को पूरा कर रहे हैं। एक मछली होती है, मछली पानी में है, पर उसको पकड़ने के लिए जब मछुआरा जाता है तो वो कांटे पर कुछ लगाता है। क्या लगाता है कांटे पर? आटा लगा देता है या केंचुआ लगा देता है ना? उसको यहाँ ब्रज भाषा में केंचुआ क्या कहते हैं? गिडोरा, हाँ गिडोरा, वो लगा देता है। मछली कांटा नहीं देख रही, मछली देख रही है कि मेरा भोजन आ गया। अप्यहो आमिषम बडिश गर्भम, बडिश माने कांटे पर लगे हुए, आमिष माने मांस के टुकड़े को, केंचुआ को अथवा आटे को देख रही है मछली। मोह तो ग्रसति, मोह के कारण उस भोजन को खाना चाह रही है, परंतु जिसको खाने जाना चाहती है उसका स्वाद नहीं ले पाती, उस कांटे में खुद फंस जाती, फिर फड़फड़ाती है। बोले यतवत अंडजः माने जैसे मछली, अंडज माने मछली अंडे से उत्पन्न होती है, यतवत अंडजः माने मत्स्यः, कांटे पर लगे हुए अपने भोजन को, आहार को देख रही है, अपनी मृत्यु को नहीं देख रही। वैसे ही ये जो लोक है, ये जो संसार है, ये जो विषयी जीव है, विषयानुरंजनम दुख गर्भमपि मन्यते सुखम, जिस विषय से हमारे मन का रंजन होगा उस विषय को देख करके बड़ा मगन हो रहा है, बोले सुख है। पर वो सुख कैसा है? बोले दुख गर्भम। वो सुख कैसा है? बोले उसके गर्भ में दुख छिपा हुआ है।
संसार का कोई भी दिखने वाला सुख जिसको तुम सुख समझते हो वो कभी भी परिणाम में सुख नहीं दे सकता, तुम्हारा हित नहीं कर सकता, हमारा हित नहीं कर सकता, वो दुख ही देगा। जैसे मछली भी कांटे के ऊपर लगे हुए मांस को सुख मान करके, आहार मान करके लपक करके जाती है और खुद फंस करके मर जाती है, वैसे ही संसार की चमक दमक पर, संसार के आकर्षण पर रीझता हुआ मनुष्य मान पर, प्रतिष्ठा पर, संपन्नता पर, समृद्धि पर, शक्ति पर, सुंदरता पर रीझ करके ये जो मनुष्य लपक करके जाता है तो ऊपर की चमक दिख रही है पर अंदर ऐसा कांटा है जैसे मछली उस कंटक में फंस जाती है, मनुष्य भी फंस जाता है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री पुण्य स्मरण श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज सुनते हैं कि ऐसा कहते थे, रीझना मत देखकर बाहर की सफाई पर। ये बाहर की जो चमक है, बाहर की सुंदरता है, बाहर का जो आकर्षण है, इस पर रीझना मत। फिर क्या कहते थे, वो उदाहरण थोड़ा सा अजीब सा लगे पर है काम का। ये बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर का गोल गोल लड्डू जैसा बना दिया, सोने का बर्क लगा दिया है, वो सोने के बर्क की चमक है। उस परत को हटाओगे तो आपको गोबर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बाहर की चमक मात्र पर रीझने वाला व्यक्ति परिणाम में क्या पाएगा? बंधन, बध, दुख, क्लेश और पछतावा, महाविनाश। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम करें। कल जो प्रसंग आएगा वो बहुत अच्छा है। कहते हैं सब अनर्थों का मूल बताया है विषय का ध्यान। अपने चित्त में विषयों का चिंतन ही मत होने दो यदि बचना है। और एक बार चिंतन हो गया तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। चिंतन में तो चिरंतन परमात्मा ही हो, ये संसार नहीं होना चाहिए। अथ इदानीम मोक्ष कारणम इदम, अब मोक्ष के कारण को बताने जा रहे हैं और वो भगवत कृपा से कल इस पर विचार होगा। आज यही वाणी को विराम। नारायण नारायण नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।